नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आशा करता हूँ आप मन से और मस्तिष्क से, शरीर से स्वस्थ हो। आज हिंदू की दशा देखकर कुंभकर्ण की नींद का उदाहरण भी व्यर्थ नजर आता है। कुंभकर्ण को तो नींद से यथा प्रयास के बाद उठाया भी गया था, उठ भी गया था। हिंदू तो जागृत होने का नाम ले ही नहीं रहा, हिंदू तो उठने का प्रयास भी नहीं कर रहा। जिस देश को विश्व गुरु कहा जाता था, जिस देश के पुत्र पूरे विश्व में दूरदर्शी कहे जाते थे, जो आर्यपुत्र अपनी वीरता के नाम पर पूरे विश्व में पहचाने जाते थे, उसी देश की संतति आज अपने देवी देवताओं के, अपने पूर्वजों के नाम पर होते हुए मजाक, होते हुए धोखे का विरोध भी नहीं कर पा रही, और तो और अपने अधिकारों को लिए आवाज भी नहीं उठा पा रही। ऐसी संतति अपने ही अंत पर उतारू है। वो भ्रम जाल में फंसकर, शब्दों के माया जाल में उलझकर अपना ही हित भूल रही। ये भूल गए कि उनका सही अस्तित्व, उनका सही वजूद क्या है। 1947 में जब देश आजाद हुआ, या कहूं सत्ता परिवर्तन हुआ, तो इस देश के दो हिस्से हुए, एक मुसलमान के लिए, एक हिंदू के लिए। कुछ मुस्लिम भारत में रुके, उन्होंने अपने अधिकार के नाम पर फिर से आवाज उठानी शुरू की, और उनको हमारे देश के कुछ सत्ताधारियों ने अधिकार दिए। किंतु हम ये क्यों भूल गए कि जब 1947 से पहले मारकाट हुई थी, और 1947 के बाद भी मारकाट हुई, और 47 में भी मारकाट हुई, तो मुसलमानों ने कोई बिरादरी, कोई जाति देखकर नहीं मारे, उन्होंने सब हिंदू मारे। उनके लिए कोई जाति बिरादरी नहीं होती, उनके लिए सब काफिर थे, हिंदू थे। और आज हम बिरादरीवाद में बटकर अपने ही देवी देवताओं, अपने पूर्वजों का विनाश कर रहे हैं। कुछ सत्ताधारियों ने अपने सत्ता भोग के लिए मुसलमानों को अपनी गोद में बैठाया, उनको विशेष अधिकार दिए। हिंदू जब भी चुप रहा। फिर इन्हीं हिंदुओं को उन सत्ताधारियों ने बिरादरीवाद में बांटकर अपनी वोट सिद्धि की। हिंदू जब भी चुप रहा। हिंदू की बेटियों के बलात्कार हुए, हिंदू के भाई कटे, हिंदू जब भी चुप रहा। किसी सत्ताधारी का भाई मरा किसी दंगे में, किसी सत्ताधारी की बेटी का बलात्कार हुआ किसी दंगे में, कदापि नहीं। लेकिन हिंदू जब भी चुप रहा। ये पहला धोखा नाम बदलने का हमें जो सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में था, मोहम्मद यूसुफ खान ने दिया। मोहम्मद यूसुफ खान ने अपना नाम दिलीप कुमार रखा, और हिंदुओं को दिलीप कुमार के नाम से हीरो बनकर सामने आया, और हमने यूसुफ खान को सिर पे चढ़ाया। धीरे धीरे इस फिल्मी दुनिया में मुसलमानों का राज हो गया, और ये लोग अपने असली नाम से आने लगे। और आज आप देखते हैं कि कैसे फिल्मी दुनिया में हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता है, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं। और यही पाखंड, यही षड्यंत्र ये लोग व्यापार में कर रहे हैं, और ये जानते हैं कि हिंदू इसका भी आदी हो जाएगा, और फिर चुपचाप इस बात को सहन करने लगेगा, क्योंकि हम हर चीज के आदी हो जाते हैं। अब ये व्यापार में नाम बदलकर, हिंदू देवी देवताओं के नाम रखकर, हमारे पूर्वजों के नाम रखकर व्यापार कर रहे हैं, और हम मूर्ख बन रहे हैं, जानते हुए अनजान बन रहे हैं अपनी संतति के अंत के लिए। हम क्यों भूल जाते हैं कि 1947 से पहले हमारे साथ क्या हुआ? हम क्यों भूल जाते हैं कि 1947 से आज तक हमारे साथ क्या होता आ रहा है?
क्यों हम सेकुलरता के नाम पर बार बार जूते खाते हैं? क्यों हम अपने ही अधिकारों का मांग क्यों नहीं करते? क्या कारण है? क्योंकि हम कर्तव्यहीन हो गए हैं। सभी कार्य सरकार के नहीं होते। योगी जी अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। उन्होंने उनके कावड़ियों के अधिकार के लिए, ग्राहकों के अधिकार के लिए कहा कि भाई अपने नाम लिखवाएं, किंतु कोर्ट में जो फैसला आया उससे एक पक्ष का अधिकार जताया गया। ये जताया गया कि नाम लिखना उनका अधिकार है। सही बात है। हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होटल खोलना उनका अधिकार है। हमारे पूर्वजों के नाम पर होटल खोलना उनका अधिकार है, क्योंकि वो हमें मूर्ख बना सकते हैं और उनको हमें मूर्ख बनाने का भी अधिकार है। एक फैजल दुर्गा ढाबा खोलता है तो उसकी दुर्गा में आस्था नहीं है, हिंदू की दुर्गा में आस्था है, और वो हिंदू वहां जाकर खाना खाएगा तो हिंदू को मूर्ख बनाने का अधिकार उस फैजल को है। और ये हमारे वामपंथी, हमारे सत्ताधारी, वोटधारी उनको अधिकार देते हैं। और क्यों ना दे? क्योंकि हम अधिकार लेना नहीं चाहते। हम जागृत नहीं हैं, हम तो सोए हुए हैं। क्या एक ग्राहक का अधिकार नहीं है ये जानने का कि वो जिस दुकान से सामान खरीद रहा है उस दुकान पर कौन सा सामान हलाल का है, कौन सा सामान हलाल का नहीं है, ये दुकानदार कौन है, क्या इसने कभी पहले बेईमानी की है, चोरी की है, क्या ये असली सामान बेच रहा है? क्या एक ग्राहक का अधिकार नहीं है ये जानने का कि मैं जिसके यहाँ भोजन कर रहा हूँ क्या वो भोजन बनाने वाला कोई आतंकवादी तो नहीं है? ये कौन है? इसका यहाँ भोजन का क्या मापदंड है? ये जो भोजन बनाना मालिक, जो इसका होटल का मालिक है, ये कौन है? क्या एक ग्राहक का अधिकार नहीं है? क्या होटल वाले का अधिकार है कि मां दुर्गा के नाम से होटल रखे? क्या ग्राहक का, हिंदू का कोई अधिकार नहीं है? और मुझे लगता है हो भी नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हिंदू के नाम से ही रखकर कोर्ट में गए। एक एनजीओ गई, उसमें 2-3 हिंदू के नाम से भी इन्होंने अप्लाई किया था और इन्होंने स्टे लिया। जब योगी जी की सरकार का ये फैसला आया, हम कितने लोग गए इस केस में अपनी आवाज़ उठाने के लिए? क्या हमारा अधिकार है कि हम खाना खाएंगे तो मैं बताऊं कि आप कौन हो? एक तरफा फैसला। क्या हम ये भूल गए कि जितने इस्लामिक देश हैं वहां भाईचारा कितना है? वहां हिंदुओं के साथ क्या हुआ? क्या हम शरिया कानून लागू करवाना चाहते हैं? क्यों हम इतने नामर्द, इतने कमजोर हो गए हैं कि अपने हक की बात करने वाली सरकार का भी साथ नहीं दे रहे? वहां भी हम तर्क वितर्क कर रहे हैं। एक शंकराचार्य बोलते हैं जलेबी घुमा घुमा कर कि एक मुसलमान होटल वाला है, उसने हिंदू को नौकरी पे रखा हुआ है, अगर ये ऐसा होगा तो उन हिंदुओं की नौकरी छूट जाएगी, वो हिंदू बेरोजगार हो जाएंगे। मुझे बताइए शंकराचार्य साहब कि वो होटल मुसलमान ने खोला हिंदू धर्म के नाम से, उसकी इनकम 10,000 रुपये रोज है, वो 10,000 रुपये मस्जिद में जा रहे हैं, मदरसे में जा रहे हैं, क्योंकि वो चंदा दे रहा है और वहां से जिहादी तैयार हो रहे हैं, और हमारे 4 आदमियों को नौकरी देकर वो हम पर एहसान कर रहा है। इससे अच्छा है कि वो मुसलमानी होटल खोले, मुसलमानों को रखे, और उस हिंदू के नाम से कोई हिंदू होटल खोल ले। क्या ये पक्ष नहीं है?
आदि गुरु शंकराचार्य जो गो रक्षा की बात करते हैं, वो गो भक्षकों को मालिक बनाकर गो सेवकों को उनके नौकर बनाने के बाद में जलेबी घुमा रहे हैं। सत्ता का सुख वामपंथी हिंदू नाम रखकर हिंदुओं को मार तो रहे ही हैं, लेकिन धर्मात्माओं ने भी कुछ कमी नहीं की हुई है। और हिंदू तो उठता ही नहीं है, वो तो जागना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो इतिहास से कोई सबक लेना ही नहीं चाहता। इतिहास उसको बार बार सिखाता रहा कि तूने ये गलती की, और वर्तमान में भी वो इस गलती से ना सबक लेकर अपने आप को सेकुलर, अपने आप को धर्मगुरु, धर्मात्मा, अपने ही धर्म के मजाक बनाने वाला कठपुतली बनाए बैठा है, अपनी संतति के अंत का कारण बने बैठा है। बहुत दुख होता है ये देखकर कि सभी अधिकार, सभी आजादी एक पक्ष में घेर दी जाती है। सरकार आवाज, कोई फैसला लेती है, आवाज उठाती है, तो विपक्ष अखिलेश यादव हिंदू हैं, कथित हिंदू हिंदुओं के अंत का कारण बन जाते हैं। और हम जनता, जनार्दन, नागरिक, हिंदू, धर्म के नाम पर प्रवचन देने वाले हिंदू अपने अधिकारों के लिए कभी ना कोर्ट जाएंगे, ना आवाज उठाएंगे। हमारा कोई अधिकार नहीं है, ना ग्राहक के नाम पर हमारा अधिकार है, ना नागरिकता के नाम पर हमारा अधिकार है, ना हमें कुछ चीज़ जानने का अधिकार है। बस हमें हलाल प्रमाण पत्र के द्वारा प्रमाणित खाना खाना है, हमें हलाल मीट खाना है, हलाल गोबर खाना भी तो मिलेगा, तो हलाल खाना है। गोबर खाओगे तुम, गोबर मुसलमानों का थूका हुआ खाओगे, वक्फ बोर्ड की जमीन पर रहोगे और वहां पर शरिया कानून लागू होगा और तुम टैक्स दोगे। तुम्हारी संतति एक दिन गुलाम बनेगी, क्योंकि मानसिकता में गुलामी है, इसलिए नहीं जाग रहा। न जागने का प्रयत्न करने के। शरीर आजाद है आज भी, लेकिन मानसिकता से हम गुलाम हैं। गुलामी हमारे खून में दौड़ रही है। जो संतति अपने अधिकार, अपने संस्कार, अपने संस्कारों के लिए आवाज नहीं उठाती, उसका अंत निश्चित है, और अंत हो जाना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी खिचड़ी संस्कृति अपनी नस्ल को नहीं बचा पाने की। ये एक युद्ध है, मानसिक युद्ध, कर्म युद्ध। अगर इसको नहीं लड़ेंगे तो याद रखना खत्म हो जाओगे। आपको लगता है कि मुसलमान भाईचारा निभाता, मुसलमान इस्लाम से चलता है और इस्लाम कभी नहीं बदलता। आप एक्स मुस्लिम देखिए, जितने भी एक्स मुस्लिम चैनल है, वे आपको इस्लाम की सच्चाई बताएंगे। किस्से कहानियों से अपने धर्म को, अपनी संतति को खत्म मत करें। वास्तविकता को पहचाने, अपने अधिकारों के लिए लड़े। ये जानने का अधिकार हमारा भी है कि कौन सा हलाल सामान है, कौन सा नहीं है। ये जानने का अधिकार हमारा भी है कि मां वैष्णो देवी का नाम रखकर आपने ढाबा जो चलाया है, ये आपको अधिकार किसने दिया। जहां भी आप जाएं, जहां भी आपको ऐसा लगे कि कोई मुस्लिम मालिक है, वहां गया था कि थाने में रिपोर्ट लिखवा दें। आपका मात्र 10 मिनट लगेंगे रिपोर्ट लिखवाने में। और ऐसी अगर 1000 रिपोर्ट भी एक प्रदेश से हो गई तो सरकार को बल मिलेगा। कुछ तो कर्तव्य का निर्वाह करें। हमें धोखा दिया है जी, वैष्णो देवी का डब्बा था, हम आए, हमने धोखा दिया, ये तो मुसलमान था, इनने मुझे बताना चाहिए था कि भाई वैष्णो देवी का ढब्बा है, मैं मुसलमान हूं, मैंने गलत नाम रख रखा, मैं तो नाम के नाम पर भ्रमित हो गया, और भ्रमित होने की वजह से मैं यहाँ खाना खाना आ गया। अगर आपको कोई नाम बदल कर कुछ खिला रहा है तो वो धोखा है। अगर 1000 भी रिपोर्ट
आप लोग कर दे। ये करोड़ों कावड़िया जा रहे हैं, अगर इन कावड़ियों से उसके आसपास के जो गांव के लोग हैं वे जाकर सिग्नेचर भी करवा लें कि भाई नाम बदलकर होटल जो चल रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करने की सरकार कठोर फैसले ले, ऐसा एक पत्र लिखकर उस पर सिग्नेचर भी करवाते रहें तो शायद कुछ बदल जाए। कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है, इस युद्ध को लड़ना अच्छा है। नपुंसक बनकर मरने से युद्ध करते हुए मरना अच्छा है। कुत्ते की मौत मरने से अच्छा वीर गति को प्राप्त होना है। 1000 की जिंदगी 1000 साल जीने से अच्छा 5 दिन की वीरता की जिंदगी जीना अच्छा है। कम से कम हमारी संतति ये तो नहीं कहेगी कि हमारे पूर्वजों ने कुछ नहीं करा और हमारा विनाश कर दिया। अपनी संतति के लिए, अपने समाज के लिए और अपने खुद के वजूद के लिए कुछ करें। कुंभकर्ण की नींद भी अगर सोए हुए हो तो इस आवाज से थोड़ा सा तो उठ जाएं, वरना मुर्दे तो बम के धमाकों से भी नहीं उठते। अब ये आप सोचिए कि आप सोए हुए हिंदू हैं या मुर्दा हिंदू हैं। अगर सोए हुए होंगे तो उठ जाएंगे और मुर्दा हैं तो दफन तो होना ही है। इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्ते।